तो वही तो सर हो गया है सर। वेरिएबल ये सब हो गया ना। यस सर, ये सब हो गया है। डेटा टाइप, यस सर, डेटा टाइप के बारे में डिस्कशन हो रहा था सर, मतलब कि किसका साइज कितना होता है। हाँ ठीक ठीक टू ठीक ठीक। इंट तो डेटा टाइप हम लोग डिस्कस किए थे। टुडे विल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स। तो यस सर। because before discussion of variables we need to discuss the data types। तो डेटा टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस है। अब यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन को समझना है थोड़ा। इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स आर सेम, यानी सेंस ऑफ वेरिएबल वही है जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। बिकॉज इट इज द नेम गिवन टू द स्टोरेज एरिया वेयर द प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट एनीथिंग। तो आपका ये स्टोरेज एरिया होगा जहां पर डेटा होल्ड होगा, वैल्यू होल्ड होगा, और वहां से आपका प्रोग्राम में किसी तरह का प्रोसीजर्स हैंडल डेटा को करेगा या वैल्यू को करेगा। अब यहाँ जो नॉर्मल सी प्लस प्लस जावा, इसमें जो हमारा वे ऑफ राइटिंग है उससे थोड़ा सा यहाँ अपोजिट हमारा जो यहाँ पर वर्कआउट होता है। सी प्लस प्लस में या जावा में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली डेटा टाइप मेंशन करते हैं और वेरिएबल को नेम से प्लेस आउट करके सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब इंटीजर डेटा टाइप ए बी हमने लिखा, तो इंटीजर इज द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल ए एंड बी। लेकिन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट ये है कि वी कैन यूज द वेरिएबल एज ए स्टोरेज एरिया, and before that we treat that variable as a variable। तो that's why var कीवर्ड से ये प्रीसीड होगा सबसे पहले। डिक्लेरेशन एरिया में हम लोग देखेंगे तो var कीवर्ड से, यानी var कीवर्ड जैसे ही लगा इसका मतलब कि इसके बाद जो वैल्यू आप लिखने जा रहे हैं वो आपका वेरिएबल है। देन आफ्टर वी स्पेसिफाई द नेम। अगर एक से अधिक वैल्यू है तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। आफ्टर दैट देयर इज ए कॉन्सेप्ट की व्हाट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इट इज। तो यू कैन मेंशन हियर एनी डेटा टाइप, like this is the data type, and then after if you place semicolon then it is terminated। but this semicolon, when you execute the program, this semicolon is auto adjustified by the go compiler। तो ये सेमीकोलन आप अगर देते हैं तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के समय में इसको ऑटो एडजस्टिफाई, इंटरनली आपको एडजस्टिफाई कर लेगा, अलग से आपको इसको विजुलाइज नहीं करेगा। तो अगर आप सेमीकोलन दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट की आपका जैसे सी प्लस प्लस है, जावा सी प्लस प्लस तो कंप्लीटली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आपका जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज हम लोग डिफरेंस देखे थे कि एक्सपोर्टेड जो आपका है, एक्सपोर्टेड जो आपका जो एक्सपोर्टेड फंक्शन होगा उसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज करेंगे। एक्सपोर्टेड फंक्शन दैट मींस एक्सपोर्टेड फ्रॉम सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस। तो जैसे प्रिंटफ अगर यूज कर रहे हैं तो प्रिंटफ को आप जावा में भी यूज करते हैं, सी में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब प्रिंटफ यूज करना होगा तो सेम फॉर्मेट यूज होगा, जैसे सी लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है सेम सिंटेक्स यहाँ भी यूज होगा। डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ चूंकि प्रिंटफ आपका एक्सपोर्टेड फंक्शन है तो एफएमटी पैकेज में हम प्रिंटफ को का पी कैपिटल कर देते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। रेस्ट जो प्रिंटफ में वहां कर रहे हैं सी में वो जावा में भी करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंटेक्स आप फॉलो करते हैं वही सिंटेक्स यहाँ भी फॉलो होगा। नाउ वेरिएबल डिक्लेरेशन में बेसिक डेटा टाइप भी यूज होगा। गो वेरिएबल में बेसिक डेटा टाइप में यहाँ पर क्या है, बाइट, इंट और फ्लोट 32। तो बाइट, इंट और फ्लोट 32 का मतलब उसी तरह से है जैसे आप बिल्ट इन डेटा टाइप जब सी और सी प्लस में यूज करते हैं तो वहां पर कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, इंटीजर के लिए 2 बाइट और फ्लोट के लिए 4 बाइट यूज करते हैं। तो यहाँ पर बाइट जो है इट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर सिंगल 1 बाइट, इंट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 2 बाइट एंड फ्लोट 32 इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 2 बाइट एंड हियर 4 बाइट। बिकॉज हम लास्ट क्लास भी हम लोग डिस्कस किए थे जब डेटा टाइप डिस्कस कर रहे थे कि जो यहाँ नेमिंग कन्वेंशन यूज हुआ है, इस नेमिंग कन्वेंशन में 3 पार्ट को कॉन्केटिनेट किया गया है। पहला पार्ट जैसे यहाँ U इज फॉर अनसाइंड, int इज फॉर डेटा टाइप इंटीजर एंड 8 इज द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप। तो ये पूरी डेटा नेम से ही, डेटा टाइप नेम से ही आपको ये पता चल जाएगा कि इस डेटा टाइप का जो है मोड ऑफ डेटा किस तरह का होगा। अनसाइंड है यानी कि
केवल पॉजिटिव वैल्यू इसमें होगा, निगेटिव वैल्यू इज नॉट कंसीडर्ड हियर। इंटीजर है और उस इंटीजर का साइज कितना है, तो 8 मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब 1 बाइट का ये इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर यहाँ पर मेंशन यानी कि यूज होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के दौरान। नाउ सिमिलरली यहाँ पर बाइट, इंट और फ्लोट 32 बेसिक डेटा टाइप के रूप में यूज करेगा गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है यहाँ पर थोड़ा सा पाइथन टाइप है, ठीक है ना। जैसे पाइथन लैंग्वेज आप पढ़े होंगे, तो पाइथन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम मिक्स्ड वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं ना, पाइथन में कर सकते हैं कि नहीं? क्या सर, फिर से बोलिए। एक ही लाइन में मिक्स्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हैं। हाँ, तो ये वो पाइथन का फीचर यहाँ भी इंक्लूड है। तो अगर हम मिक्स्ड वेरिएबल रखना चाहें या सिमिलर वेरिएबल, तो सिमिलर वेरिएबल जैसे ए बी सी इंट टाइप रखना चाहेंगे तो इंट लिख देंगे। अगर बाइट टाइप रखना चाहेंगे तो केवल बाइट लिखेंगे, तो दोनों वेरिएबल का जो डेटा टाइप बाइट होगा। वेरिएबल फ्लोट 32 रखना चाहेंगे तो ऐसे आप जो है डिफरेंट रख सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पर सबसे पहला चीज, जस्ट सी द एग्जाम्पल, इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। सी यहाँ एक सेगमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है सपोज वैर, एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ओपन करते हैं इसको वेरिएबल। तो वेरिएबल जो डिक्लेयर होगा वो वैर कीवर्ड से आपका प्रीसीड होगा। यहाँ पर वेरिएबल, अभी इसको हटा दीजिए, ABC नाम का कोई वेरिएबल ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे कोई डेटा टाइप, सपोज इंटीजर अगर हम मेंशन कर देंगे, तो इसका डेटा टाइप सबके लिए क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। सेमीकोलन टर्मिनेट कर दिए, यानी ABC तीनों इंटीजर टाइप है। सपोज now ABC, if you want to print the particular value of ABC, then you just declare some value over there, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है, हाँ इंट आपने लिया, और अगर यहाँ पर आपको कोई वैल्यू लेना है, सपोज 12, 23, 34, तो वेदर इट विल वर्क और नॉट। तो अगर हम ABC को यहाँ प्रिंट कराएं, तो ABC का वैल्यू हमारा 12, 23 और 34 प्रिंट करना चाहिए। यस सर। तो 12, 13 और 23 और 34। लेकिन अब बताइए कि अगर हम यहाँ पर मिक्स्ड वेरिएबल रखना चाहें, मिक्स्ड वेरिएबल इन द सेंस कि हम 12 के बाद यहाँ पर इस कोई स्ट्रिंग रखना चाहें, सपोज, ठीक है ना, यहाँ पर रखना चाहें सोनू, और यहाँ पर एक डबल कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रखना चाहें, नाउ वेदर इट विल वर्क और नॉट? नहीं करेगा सर। एरर आएगा। यस सर। Then in Python, what is the solution for this? डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा सर। Yes. डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। अब डेटा टाइप क्या करना पड़ेगा, सबके लिए लिखना पड़ेगा डेटा टाइप? यस सर, सबके लिए। पाइथन में ऐसा होता है। अगर हम यहाँ कोई डेटा टाइप नहीं मेंशन करें, तो जैसे एरे आप यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, एरे का जब साइज डिनोट नहीं करते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो असाइन इनिशियलाइज वैल्यू उसके हिसाब से सब्सक्रिप्ट का साइज हो जाता है। यस सर। तो यहाँ पर भी ये काम करना चाहिए। तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको सपोर्ट करता है। आप वेरिएबल डिक्लेयर किए और चाहते हैं इसमें मिक्स्ड वैल्यू रखना, इनिशियलाइजेशन में मिक्स्ड वैल्यू, यानी इंटीजर भी रखना चाहते हैं, डबल भी रखना चाहते हैं, स्ट्रिंग भी रखना चाहते हैं, एंड for that you do not want to write all types of data data types for the particular variable, then you just assign the particular value
ठीक है ना, सेपरेट Yes, इट बाय sir. कॉमा एंड देन एग्जीक्यूट दिस वन, इट विल वर्क। ठीक है, ये काम करेगा आपका। ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा कि अब आपका जो है वैल्यू को वो एडजस्टिफाई कर लेगा। नाउ इफ यू वांट टू चेक आउट द टाइप इन्फेरेंस, यानी कि टाइप को चेक करना है कि आप जो एबीसी वेरिएबल 3 लिए उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू सेट कर दिया, तो उसका टाइप क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग सी का एक्सपोर्टेड फंक्शन यूज कर रहे हैं, सी का जो है प्रिंटफ फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो जब आप सी का प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे तो पहला लेटर कैपिटल करेंगे, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा sir. कि जैसे ही प्रिंटफ फंक्शन यूज करना शुरू करेंगे तो अब आप सी के सारे फीचर्स को इसके अंदर डबल कोट के अंदर स्कैप सीक्वेंस जो भी लेते थे सब उसको यूज करना शुरू कर देंगे। नाउ यहाँ पर टाइप इन्फेरेंस के लिए परसेंटेज टी यूज होगा, क्योंकि कन्वर्सन स्पेसिफायर सपोर्ट देता है आपका सी लैंग्वेज। तो परसेंटेज टी इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एनी वेरिएबल यूज्ड इन द प्रोग्राम। So when we execute this program, then you will get the data type for this particular 12. Yani 12 is assigned to value A, Sonu is assigned to variable B, and 34.0 is assigned to variable C. Now these three variables having three different data type. So if you want to see what is the data type for variable A, B, and C, then just when you execute this program, you will get the particular data type. That is, A is of integer type, B is of string type, and C is of float 64 type. Are you getting the point? Yes, sir. लेकिन सर जो अब ये this बाहर is the लिखे हैं another way, सर, second way to use mixed variable, यानी इनिशियलाइजेशन में mixed variable को यहाँ पर आप यूज किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा कि अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करके, ठीक है ना, वैर एबीसी इक्वल टू जो आपने किया इसको डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, यानी यू डोंट वांट टू यूज वैर कीवर्ड। तो इफ यू डू नॉट वांट टू यूज वैर कीवर्ड, then you have a provision of short description. Now this section, I just open this section. So this section is for short description of the variable. So if you do not want to use var and want to assign different value to the different variable, then to avoid the var keyword before the variable, we just use this short description colon equal to. Earlier it is used in the Pascal language. ठीक है ना, whenever we use write ln, so we just use this particular colon and equal to with that particular variable description. तो a colon equal to 20 देने का मतलब है colon एडजस्टिफाई करेगा कंपाइलर से a का जो भी आपका वेरिएबल है, और इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा। यानी कि a कोलोन इक्वल टू लिखने का मतलब 20, ये आपका असाइनमेंट भी हो रहा है यहाँ पर, और ये आपका कंपाइलर इसको स्पेसिफाई भी कर रहा है कि ये स्पेसिफिक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है a के नाम से, b के नाम से और c के नाम से। तो नाउ वी आर नॉट यूजिंग वेयर, स्टिल द वेरिएबल a b c वर्क हियर whenever you want to print the value, at the same time you want to check out the data type through the type reference, ठीक है ना। तो when you execute this one, you will get the same output, that is 20 abc 16. Now in this particular mode we are not using var keyword, still we are in a position to declare the variable and initialize the variable in a particular format. तो यहाँ पर फिर वही 20 abc and 16 जो आपका है उसका टाइप रेफरेंस बता रहा है कि 20 इज ऑफ इंटीजर टाइप, abc इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, एंड 16 इज योर 16.0 इज योर फ्लोट 64 टाइप। नाउ सर 20 सर 20 मतलब वो तो सर यू यूनिट भी यू क्या इंट भी है सर। 20 जो है सर वो यू इंट भी तो है सर। 20 यहाँ पर इंटीजर टाइप है। यस सर, तो खाली पॉजिटिव है तो सर फिर भी उसके खाली इंटीजर, तो उसका साइज कैसे स्पेसिफाई कर रहा होगा कंपाइलर? मतलब आगे में यहाँ इंटीजर लिखना चाह रहे हैं? नहीं सर, हाँ वो तो सिंपल इंट हो गया सर 20। हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव है तो बस खाली यू इंट लिखना चाहिए ना, इसका मतलब डेटा टाइप। अच्छा, यू इंट लिखना चाहिए। तो ये आपका
आपको अभी अभी क्या हम बताए, अभी तो बताए, फिर आप वही अभी हम वही चीज ना बता रहे थे कि अगर आप कोई डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो बेसिक डेटा टाइप ये लेगा, ओके सर। ठीक है ना। लेकिन वहां पर वैल्यू आप जो ले रहे हैं वो वैल्यू के हिसाब से आपका यहाँ लिखना चाह रहे हैं आप यू इंट देना चाहिए ना, यही ना करना चाह रहे हैं। यस सर, यस सर। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है ना, अगर यस सर। माइनस नहीं लिखे हैं तो आपका, आप ये बोल रहे हैं इंटीजर ये आपका बेसिक डेटा टाइप रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ठीक है। अब रेंज अगर बढ़ा देते हैं इसका, ठीक है, मान ले तो इसमें थोड़ा रेंज ज्यादा बड़ा वैल्यू ले लो, 35,000। हाँ, इंटीजर की 40,000, रेंज से 40,000। ज्यादा ले लो। अगेन यहाँ आपका बेसिक डेटा टाइप ये इंटीजर बता रहा है, अब इंटीजर को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वो कितना बिट का है, ठीक है। अब एक एक बार मिनट सर थोड़ा एक मिनट, इससे इंटीजर भी पर। एक्चुअली आपको जो सपोर्ट करता है इंटीजर, इंट देखिए, ये आपका इंट जो है वो यू इंट से सपोर्ट करता है, यू इंट मतलब अनसाइंड इंट को ही सपोर्ट करता है, इसलिए अगर आप अनसाइंड इंट भी लिख रहे हैं तो वो इंट डेटा टाइप ही आपका जो है रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो अगर इसका रेंज और बढ़ा दें तो उस केस में क्या देता है, इंटीजर ही देता है, बाय डिफॉल्ट आपका इंटीजर ही दे रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पर एक चीज है कि अब यहाँ जो एबीसी आप वैल्यू लिए, एबीसी वैल्यू में अगर आप सपोज करो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू जैसे 16 है, अब सी आपका 16 है, इसको हम अगर इसको बना देते हैं डबल और इसको बना देते हैं इंटीजर और सी को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी इंक्लूड वन मोर मैथ, ठीक है, and we just open this one. Now see whether it will work or not. Why it is not working? पता नहीं सर। पता नहीं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में तो प्रोग्रामिंग की हो ना जी, जावा में। यस सर। बताओ क्यों नहीं रन कर रहा है, केवल एक सोनू मिनट नहीं, सर। बाकी लोग भी क्लास में बैठे हैं जी, बाकी लोग केवल ऑडियंस बन के बैठे हुए हैं क्या, आप भी बता सकते हैं। यहाँ पर ये आपका क्योंकि सर वर्क ये नहीं कर फ्लोटिंग रहा है, पॉइंट अगर नहीं है इसको सर, कमेंट क्योंकि में डाल दें तो ये काम करता है, ये दो ऑपरेशंस के लिए काम करता है, यानी कि आपका वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। सर क्योंकि वो 16 को यहाँ पे मतलब 2F लिखे हुए हैं ना, तो सर ये फ्लोटिंग पॉइंट की तरह काम नहीं कर रहा है। मतलब अंदर फ्लोटिंग पॉइंट की तरह मतलब F लिए हैं, इसके वजह से वो सर काम नहीं कर तो रहा है। इसलिए क्योंकि आपका जो ये जो पैरामीटर ले रहे हैं ना, वो यस सर। पैरामीटर आपका जो है वो डबल टाइप होना चाहिए, ठीक है ना। तो यस अगर सर। हमारा जो है ये पैरामीटर इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि 16 अभी इंटीजर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो अगर ये इंटीजर हो जाएगा तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूट करने के लिए इसको फ्लोट होना जरूरी है। तो हाउ वी विल रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, तो वी विल रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम बाय 0.0। इंट्रोड्यूसिंग, हाँ, बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस वन एज ए 0.0। हाँ, देन इट विल वर्क। नाउ अब आपका ये 16.0 फ्लोट 64 हो गया, और आपका जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये भी एक्सपोर्टेड फंक्शन है, मैथमेटिकल आपका एक्सपोर्टेड फंक्शन है, इसलिए इसका कैपिटल पहला लेटर कैपिटल होगा। तो स्क्वायर रूट अब काम करेगा क्योंकि इसका पैरामीटर आपका अब फ्लोट टाइप हो गया। नाउ द फॉर्मेट वी आर यूजिंग is similar to the format we are using in C language. There is no change. So you already know that what is the meaning of 6.2f. 6.2f का मतलब समझ रहे होंगे, यस सर। क्या हुआ 6.2 में
अगर f लिख रहे हैं तो हाउ मेनी कैरेक्टर स्पेस वी हैव टू एलोकेट द पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब 2 नंबर के बाद वो 6 का मतलब समझ में नहीं। टोटल कितना स्पेस होगा? 6 7 8। 8। यस सर। टोटल 8 होगा। लेट मी चेक। अगर हम 8 होगा तो 16.0000 अगर है तो 2 1 3 है 2 5, तो इसमें एक कैरेक्टर और बढ़ाते हैं, सपोज 2। अब ब्लैंक स्पेस अगर रन करते चेक करेंगे तो वहां से पता चलेगा। देखिए एक्चुअली 6.2 जो आप लिखते हैं वो 6 आपका टोटल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली इसी चीज को हम दूसरे सेक्शन में भी डिस्कस कर रहे थे। ये 6.2f लिखने का मतलब है जब हम लोग आगे अभी कस्टमाइज फॉर्मेटिंग यूज करेंगे तो वहां स्पेस भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो 6.2f लिखने का मतलब है कि टोटल 6 कैरेक्टर इंक्लूडिंग डॉट एंड द पर्टिकुलर 2 प्लेस डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लेने के बाद टोटल आपका जो है 6 कैरेक्टर, ठीक है ना। तो यस सर। see just take the one. See now see the execution part. 1 to 3.45. Now see in this particular section यहाँ पर आपका जो है 4.2f, ठीक है, 4.2f। नाउ whenever you want to print the particular gap, यानी कि अगर जो आपका ब्लैंक स्पेस है उसके लिए अगर गैप प्रिंट करेंगे तो 4.2f 6.2f यहाँ पर तो सेम काम करेगा। सपोज 8.2f अगर कर रहे हैं, execute the same, see 8.2 Yes sir. how many space are there? 2 space are left here. Yes sir. Yes sir. So you can imagine it because 4.2 स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था तो टोटल स्पेस कितना हुआ? 8 हुआ ना। Yes sir. तो ये थोड़ा सा इल्यूजन था, ये बाकी बैच में भी इल्यूजन था कि यहाँ जो आप 8.2 या 6.2 लिख रहे हैं वो सर तो ये नंबर को राउंड अप भी कर दे रहा है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप 2 प्लेस तक करेंगे तो राउंड अप कर ही देगा। इसको अगर 3 प्लेस तक कर देते हैं, देखो एक स्पेस कम हो जाएगा। 3 प्लेस तक अगर करेंगे
तो जो 2 स्पेस दिख रहा था ना उसमें 1 स्पेस कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल 8 है। देखिए 1 स्पेस कम हो गया ना, यस सर। और ये पूरा है। तो 1 स्पेस आपका ब्लैंक स्पेस है, और उसके बाद 3 3 है, 1 4 और 1 डॉट, 5 और 3 8 टोटल हुआ ना। यस सर, यस सर। तो ये जो 8 लिख रहा है ना, ये 8 रिप्रेजेंट द टोटल स्पेस वेयर यू आर एलोकेटिंग द वैल्यू। तो द सेम फॉर्मेट वी आर यूजिंग इन गो लैंग्वेज ऑल्सो, है ना। तो गो लैंग्वेज में हम लोग सेम फॉर्मेट यूज करते हैं, इसलिए यहाँ 6.2 8.2 जो लिख रहे हैं वो उसके हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। देखिए 6.2 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए यहाँ स्पेस आपका ऑफ के बाद एक स्पेस के बाद देखिए 3, तो 5 1 6, ऑफ के बाद एक ही स्पेस है। लेकिन यहाँ पर इसको अगर तुम कर दोगे 12, ठीक है, देखो 12 कर दोगे, देखो स्पेस बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना। यस सर। ये 12 जो है ये पूरा स्पेस लेकर यहाँ तक डॉट 0 0, यानी कि 2 1 3 और 2 3 और 3 6, और इधर 6 स्पेस आपका क्रिएट कर दिया, यानी टोटल 12 आपका स्पेस है जहां पर वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। तो जनरली हम लोग यहाँ आप सी में भी लिखे होंगे तो 6.2 8.2 ही ज्यादातर यूज किए होंगे, उससे बड़ा डेटा यूज नहीं किए होंगे, ठीक है ना। तो ये एक तीसरा फॉर्मेट समझ में आ गया कि अगर यस कोई सर। वैल्यू को हमको शॉर्ट डिस्क्राइब करना है तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए कोलोन इक्वल टू भी लिया जा सकता है, और बिना टाइप डिक्लेरेशन के भी, यानी बिना डेटा टाइप के भी हम इसको इनिशियलाइज करके सारे वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन में किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं सर। नहीं है ना? नहीं है सर। डाउट डाउट नहीं है। नहीं है सर। नाउ सी, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद नेक्स्ट वी डिस्कस द स्टैटिक टाइप डिक्लेरेशन इन गो, जो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। दैट सेक्शन स्टैटिक टाइप डिक्लेरेशन इन गो। तो हम लोग एग्जांपल लिए प्रोग्राम का, उसमें एक्स, जैसे ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, और वेरिएबल डिक्लेरेशन के ठीक बाद हमारा जो है क्या हो गया? और उसके बाद आपका जो है उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप डिफरेंटली यूज किए। तो यहाँ पर उसके अलावा भी हम लोग फॉर्मेट देख लिए, ठीक है ना, कि आप अगर बिना डिक्लेयर वैर के यूज करना चाहते हैं तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप इन्फेरेंस भी हम लोग देख लिए, कभी भी किसी भी डेटा टाइप का अगर टाइप चेक करना है तो अगेन हमको एक्सपोर्टेड फंक्शन ऑफ सी प्रिंटफ मोड में, यानी सी मोड में उसको कन्वर्सन स्क्वायर को यूज करके आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप प्रिंटफ यूज करेंगे तो सी में जो कुछ भी आप प्रिंटफ से जिस फॉर्मेट को यूज करते थे वो सारा फॉर्मेट यहाँ पर भी यूज आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। मिक्स्ड वेरिएबल भी हम लोग देख लिए, ठीक है ना, मिक्स्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। मिक्स्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन इन गो एग्जांपल प्रोग्राम में हम लोग देख लिए। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, कांस्टेंट्स। गो कांस्टेंट्स। नाउ as you know that any programming language constant is also play important role. So constant are the variable which never be change during the execution of the program. So you can say कि constants are fixed values used in the program, है ना, throughout the execution of program.
थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो आप ये भी बोल सकते हैं ये आपका लिटरल्स है जो फिक्स्ड वैल्यू को होल्ड करता है। तो दीज फिक्स्ड वैल्यूज आर आल्सो नोन एज लिटरल्स। तो कांस्टेंट्स आर आल्सो नोन एज लिटरल्स, ठीक है ना। इन वो और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो इट इज टर्म्ड एज ए लिटरल। तो जैसे आपका वेरिएबल है, जैसे आपका डेटा टाइप हम लोग डिस्कस किए, तो अगेन एज लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव इंटीजर कांस्टेंट। I don't discuss more about this because you already aware know about integer constant। integer constant होगा जब integer value को आप कोई fixed value यानी कि कोई integer variable में fixed value रख देंगे, then it is treated as integer constant। तो कोई भी variable आप example ले सकते हैं। You can take any example like 40, 143, 12, ठीक है। कोई भी डेसिमल वैल्यू जो आप लेंगे, ऑल आर ट्रीटेड एज 1 एक्सेट्रा, ऑल आर ट्रीटेड एज इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है ना। डेसिमल हेक्साडेसिमल भी वैल्यू लेंगे तो वो भी आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग डेसिमल लिए, यू कैन ऑल्सो टेक ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। ऑक्टल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और हेक्साडेसिमल को? ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टल के लिए वो से प्लेस करते हैं कोई भी वैल्यू को, सपोज वो, ठीक है ना, ऑक्टल। और यहाँ ओ एक्स सपोज एनी वैल्यू है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज ए कांस्टेंट इन गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिमिलरली वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स में जैसे आप पाई का वैल्यू लेते हैं 3.14, ठीक है। यू कैन टेक एनी वैल्यू विच इज इन द डेसिमल फॉर्म, ठीक है ना, 2.5 एक्सेट्रा, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड वैल्यू भी हो सकता है, जैसे 9.8 m स्क्वायर जो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए वैल्यू ले सकते हैं। फिक्स्ड वैल्यू जैसे ले सकते हैं 6.673 इंटू 10⁻31, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू ले सकते हैं, जी कैपिटल जी स्मॉल जी। तो जहाँ पर भी वो कैलकुलेशन आपको जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर ये फिक्स्ड कांस्टेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कॉन्स्ट कीवर्ड हम यूज करेंगे जो सी प्लस प्लस में भी आप यूज किए थे अर्लियर। वी हैव सिंबॉलिक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट। सिंबॉलिक कांस्टेंट हम लोग लेते थे, जैसे पाई का कोई वैल्यू अगर यूज करना थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो सिंबॉलिक कांस्टेंट सी और सी प्लस प्लस में भी यूज होता है। हैश डिफाइन करते थे, हैश डिफाइन पाई 3.14, एंड जब भी पाई को कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कॉन्स्ट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14 सेमीकोलन, ये हम लोग सी प्लस प्लस में यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर भी कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होगा, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए भी कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम सी प्लस प्लस दोनों में यूज कर रहे थे, escape sequences। So we can use all escape sequences in Go programming language also। What we have to do, we have to use that within the double quote sign, यानी डबल कोट के अंदर ये सारे escape sequences जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही यूज करेंगे। अब इसको हम डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं, स्पेलिंग में दिक्कत है। escape sequences में वो सारा लिस्टिंग आ जाएगा, जैसे escape sequences हम लोग यूज करते थे स्लैश यूज करते थे किसके लिए, एनीवन? डबल स्लैश, स्लैश सिंगल कोट, स्लैश डबल कोट, वी कैन यूज स्लैश क्वेश्चन मार्क, किसके लिए यूज किए हैं? डबल स्लैश किस कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। देन ये आपका जो है ये सिंगल कोट कैरेक्टर के लिए, अगर सिंगल कोट आपको प्रिंट करना है, और अगर डबल कोट प्रिंट करना है तो डबल कोट कैरेक्टर के लिए स्लैश के साथ डबल कोट लिखते थे। यानी कि फॉर्मेटिंग में अगर डबल कोट करना है, ऐसे डबल कोट आपका जनरली स्ट्रिंग और मैसेज को टर्मिनेट करने और इंसुलेट करने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर डबल कोट आपको प्रिंट होता हुआ देखना है तो उस केस में ये पर्टिकुलर सेगमेंट यूज करते हैं।
देन क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर को, क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर के लिए और भी यूज करते थे, जैसे स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश ए फॉर अलर्ट, अलर्ट बेल, ठीक है। देन बैक स्पेस के लिए स्लैश बी, बैक स्पेस, देन स्लैश एफ फॉर्म फीड, ठीक है। देन न्यू लाइन हो गया, अलर्ट हो गया, एक हो गया कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न, मोर और लेस ईच एंड एवरी। स्लैश बी यूज करते थे, स्लैश बी यूज करते थे वर्टिकल टैब, और हॉरिजॉन्टल टैब भी यूज करते थे। हॉरिजॉन्टल टैब के लिए स्लैश टी। तो ऑल द escape sequences are used in this particular language also, ठीक है। तो you can use it when it is required, जहां पर जिसका जरूरत होगा। तो जैसे अगर हम लिख रहे हैं fmt printf, तो यहाँ पर हम जहां चाहें टैब, न्यू लाइन, ठीक है ना, हेलो एंड न्यू लाइन एज लाइक प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब यहाँ सेमी कॉलन दे दिए, क्योंकि हम लोग सेमी कॉलन हैबिचुएटेड हैं, तो सेमी कॉलन देने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग में भी आप लिख रहे हैं, कहीं पर भी आप सेमी कॉलन दे देंगे तो वो आपका ऑटो एडजस्टिफाई कंपाइलर उसको कर लेगा। जब आपका एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम तो उसको ऑटो एडजस्टिफाई कर लेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ न्यू लाइन यूज हुआ है। अगर न्यू लाइन को आप नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना चाहें तो नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक करना चाहें तो लाइन को तो ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ के बाद आपको कर्सर न्यू लाइन में जाना चाहिए तो यू कैन यूज न्यू लाइन। तो यहाँ देखिएगा 2 स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो यू कैन यूज एनीवेयर वेयर यू वांट टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। नाउ सी, स्क्वायर रूट के बाद 2 स्पेस क्रिएट हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम जो है इनिशियली प्रिंट एलन के बाद स्क्वायर रूट प्रिंट हुआ था, और उसके बाद फिर से न्यू लाइन में आपका कर्सर एक लाइन न्यू लाइन क्रिएट करके नेक्स्ट लाइन में कर्सर भेज दिया। फिर यहाँ टाइप के पहले भी एक न्यू लाइन है, इसलिए कर्सर फिर यहाँ से एक दूसरे लाइन में जाकर तब जाकर प्रिंट किया। अगर यहाँ न्यू लाइन नहीं यूज करेंगे तो ये उसी लाइन में प्रिंट कर देगा। तो ये फॉर्मेटिंग जैसे हम लोग यूज कर रहे थे सी में, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी यूज होगा। सी यू विल गेट द सेम। स्क्वायर रूट के बाद न्यू लाइन में तो कर्सर गया, लेकिन आपका जो है यहाँ पर न्यू लाइन नहीं था, तो ये प्रिंटफ कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर न्यू लाइन में कर्सर जाने के बाद कंटिन्यू हो गया। इज इट ओके? यस सर। नाउ escape sequences is completed, then we discuss about integer हो गया, float हो गया, string literals, string literals in Go। तो गो में जो आपका स्ट्रिंग है, जैसे C++ में स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर रखते थे, तो यहाँ भी आपका जो स्ट्रिंग है इट इज इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट, दैट इज सिमिलर। तो स्ट्रिंग लिटरल्स इन गो, स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब, लिटरल्स को हम लोग कांस्टेंट बोले हैं ना, यस स्ट्रिंग सर। लिटरल्स का मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट से ही है, वेरिएबल से नहीं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बोले या स्ट्रिंग लिटरल्स इन गो, ठीक है ना, स्ट्रिंग लिटरल्स इन गो इज इनक्लोज्ड विद इन, है ना, डबल कोट्स के अंदर जब भी आप कोई स्ट्रिंग लेंगे तो वो आपका स्ट्रिंग नोटिफाई होगा, जैसे C++ में करते थे वैसे ही यहाँ पर भी, ठीक है। नाउ एग्जांपल यू कैन टेक लाइक इफ यू मेंशन हियर हेलो, तो हेलो शुड बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर। तो हेलो, सपोज वी राइट हियर हेलो, ए के अंदर हेलो लिख रहे हैं, तो ये ऑटो आपका स्ट्रिंग टाइप नोटिफाई हो जाएगा। ये क्लियर है? और नहीं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, var a, और इसका टाइप क्या है, ऐसे भी लिखेंगे तब भी ये स्ट्रिंग ले लेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, अगर हम हेलो लिखें
समझ में आ रहा है ना, कैसे भी लिख सकते हैं। ए हेलो लिखेंगे तब भी ये स्ट्रिंग है, var a इक्वल टू हेलो लिखेंगे तब भी ये स्ट्रिंग है। यहाँ पर अगर हम यहाँ var g इक्वल टू हेलो, फिर यहाँ g को प्रिंट करें। See, hello is also printed. Now in the same manner we can, जैसे यहाँ पर b लिखे हैं वैसे हेलो को भी लिख सकते हैं, तो सेपरेटली भी आप यूज कर सकते हैं और उसको एक साथ भी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन क्लियर है? यस सर, क्लियर है इसके लिए हाँ। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्ट कीवर्ड। तो कॉन्स्ट कीवर्ड हम जैसे C++ में यूज करते थे एज एन अल्टरनेटिव फॉर सिंबॉलिक कांस्टेंट, जो अभी हम लोग डिस्कस किए। जैसे सिंबॉलिक कांस्टेंट्स के अल्टरनेटिव फॉर्म में हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते थे, हैज डिफाइन पाई, हैज डिफाइन एरिया, कोई मैक्रो का काम करता था वो सिंबॉलिक कांस्टेंट जस्ट लाइक अ मैक्रो यूज होता था, जहां भी प्रोग्राम में उसको कॉल किया गया उस नाम से वो कॉल आउट हो जाता था। तो उसी तरह से C++ में प्रोविजन आया कि सिंबॉलिक कांस्टेंट के साथ आप कॉन्स्ट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को नोटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर भी कॉन्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वी जस्ट मेंशन द कॉन्स्ट कीवर्ड, कीवर्ड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए। तो कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ क्या काम करता है, बेसिकली वही काम करता है। तो वी कैन यूज कॉन्स्ट prefix to declare constants with a specific type as follows। वो स्पेसिफिक टाइप क्या होगा, जैसे टेक द सिंटेक्स फर्स्ट। कॉन्स्ट जैसे यूज कर रहे थे C++ में, तो कॉन्स्ट के बाद क्या लेते थे, डेटा टाइप लेते थे। यहाँ पर डेटा टाइप अभी नहीं लेना है, पहले क्या लेना है, वेरिएबल। तो वही केवल चेंज है यहाँ पर। तो कॉन्स्ट देन वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल नेम, देन द टाइप यानी डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, देन इक्वल टू जो वैल्यू आप इसमें रखना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू असाइन कॉन्स्ट वेरिएबल पाई, टाइप इज float 64 is equal to, you just mentioned 3.14. So in this manner you can declare it. Earlier in C++ we write in this manner, const float by is equal to 3.14 सेमीकोलन। यहाँ भी सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, लेकिन वहां आपका जो है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें const t अगर फ्लोट 64 नहीं भी लेंगे तो क्या ये असाइन कर लेगा डिस्ट्रीब्यूट। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ पाई, तो यहाँ पर हम लोग पाई का अगर वैल्यू प्रिंट करें, तो वैल्यू ऑफ पाई, तो प्रिंट कर गया वैल्यू। और अगर इसका हम डेटा टाइप देखना चाहें, ये डेटा टाइप क्या है,
तो इसका टी का डेटा टाइप सी गो बिट फील्ड। अच्छा, टी की जगह दूसरा कुछ लिए क्या? फाइव लिए ना, तो टी फिर से हो जाए फाइव फाइव। Now, let's see the plot 64 is the data type, but अगर हम यहाँ पर इसको नहीं मेंशन करें, सिंटेक्स हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। अगर हम इसको पाई इक्वल टू डायरेक्ट करें तब देखिए क्या एरर आता है। अगेन इट विल वर्क। ठीक है, 3.1 पर भी है क्योंकि ये इसको भी सपोर्ट करता है। अभी हम अर्लियर हम लोग देखे कि आप अगर वैर का कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं तो कॉन्स्ट पाई, लेकिन यहाँ पर जो है असाइनमेंट यूज हो गया, कॉन्स्ट पाई असाइन कर दिए 3.14, तो जो वैल्यू असाइन किए उसी के अकॉर्डिंगली ये आपका काम कर लिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. So that's why you can mention here, either you can write in this manner, or if you do not mention the data type, you can write in this manner also, const pi equal to 3.14 and semicolon। अब यहाँ पर देखिए सेमीकोलन हम लोग लिख रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सेमीकोलन अगर लिख दिए तो कुछ गलती हो जाएगा। सेमीकोलन आप लिखिए, कहीं भी लिखिए, वो ऑटो जस्टिफाई कंपाइलर कर लेगा। तो यहाँ से सेमीकोलन आपका नहीं दिखेगा और आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट होगा। तो देन द const कीवर्ड इज क्लियर टू यू, हाउ यू कैन यूज द const कीवर्ड। So in next class we will conclude the particular operators. You just go through the operators को देख के आइएगा।